थानेश्वर का युद्ध। धर्मयान के बारे में पहले ही बता चुकी हूँ कि वह दिल्ली के समाचार लगातार शहाबुद्दीन को लिखकर भेजता था। एक बार जब पृथ्वीराज पानीपत के पास जंगल में शिकार खेल रहे थे, उस समय उन्हें समाचार मिला कि शहाबुद्दीन ने फिर चढ़ाई कर दी है। यह समाचार सुनकर पृथ्वीराज ने अपने सामंतों को इकट्ठा करके सभा की और तुरंत ही चित्तौड़ में रावल समर सिंह जी को सूचना भेज दी गई। जब तक शहाबुद्दीन आए तब तक पृथ्वीराज ने भी अपनी भरपूर सेना इकट्ठी कर ली। इस बार सामंत वीरवर गोविंदराय भी आकर युद्ध में शामिल हो गए। कई बार हार खाने के कारण इस बार शहाबुद्दीन बहुत बड़ी सेना लेकर आया था। वह तेजी से आगे बढ़ता हुआ उस स्थान के पास जा पहुंचा जहां पृथ्वीराज ने शिकार के लिए शिविर लगाया हुआ था। जब शहाबुद्दीन आ पहुंचा तब पृथ्वीराज भी उसे युद्ध के लिए तैयार हो गए। सेना के नगाड़े बजने लगे और सारे वीर सामंत युद्ध के लिए तैयार हो गए। रासों में लिखा है कि इस बार पृथ्वीराज ने 20,000 सेना लेकर शहाबुद्दीन का सामना किया। नरनाह कन्हा, गोविंदराय, जैत सिंह, रामराज, बड़गुजर आदि सामंत तैयार होकर युद्ध के लिए चल पड़े। सुबह होते ही दोनों सेनाएं सुसज्जित होकर रणक्षेत्र में आ पहुंची और थोड़ी ही देर में लड़ाई शुरू हो गई। युद्ध होते होते दो यवन सरदार राजपूत सेना को काटते हुए पृथ्वीराज के पास आ पहुंचे और उन पर तलवार का वार कर दिया गया, परंतु वीर पृथ्वीराज ने इस खूबसूरती से उनका सामना किया कि क्षण भर बाद ही वे मारे गए। इस तरह युद्ध होते होते मुसलमान सेना के पैर पीछे होने लगे। यह देख शहाबुद्दीन खुद आगे बढ़ा और उसने अपनी सेना को ललकारा। अपने स्वामी को आगे बढ़ते देखकर यवन सेना फिर जी तोड़कर युद्ध करने लगी, परंतु यह युद्ध भी अधिक देर तक नहीं चल सका। 20,000 राजपूत सेना ने इस तेजी से 1,00,000 मुसलमानी सेना पर आक्रमण किया कि यवन सेना भाग उठी। खुद शहाबुद्दीन भी भागने को मजबूर हो गया और घोड़े से उतरकर हाथी पर सवार हुआ ही था कि इसी समय पहाड़ राय तोमर उसके पास आ पहुंचा। उसके साथ लोहाना, अजान बाहु आदि कई अन्य वीर सामंत भी थे। यह देखकर मुसलमानी सेना के बहुत सारे सिपाही और सरदार अपने स्वामी की रक्षा के लिए आगे बढ़े और उस जगह बहुत अचानक युद्ध हुआ। लोहाना, आजुना बाहु ने एक ऐसा हाथ मारा कि हाथी का सिर धड़ से अलग हो गया। इसी समय पहाड़ राय ने आगे बढ़कर अपना घोड़ा शहाबुद्दीन के हाथी से भिड़ा दिया और शहाबुद्दीन को हाथी के ऊपर से खींच लिया। बादशाह की यह हालत देखकर यवन सेना इधर उधर भाग गई। शहाबुद्दीन को पकड़कर दिल्ली लाया गया। यह तो रासों का विवरण है, परंतु तब तक ई नासिरी का इस संबंध में कहना है कि जिस समय इस तरह अचानक युद्ध हो रहा था, उस समय शहाबुद्दीन ने उस हाथी पर भाले से आक्रमण कर दिया जिस पर गोविंदराय सवार होकर युद्ध क्षेत्र में इधर उधर घूमकर सेना का संचालन कर रहे थे। सुल्तान शहाबुद्दीन ने इतनी जोर से गोविंदराय पर भाले से आक्रमण किया कि उनके 2 अगले दांत टूट गए, परंतु वीर गोविंदराय ने भी घूमकर इस तेजी से शहाबुद्दीन पर आक्रमण किया कि उसे बहुत भयानक घाव लगा और इसके कारण वह घोड़े पर संभल नहीं सका। मुसलमानी सेना पूरी तरह पराजित हो गई और सुल्तान महमूद घोड़े से गिरने ही वाले थे कि एक बहादुर खिजली